हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एनालॉजी से बनने वाले टॉप 20 क्वेश्चन की। दोस्तों, एनालॉजी रीजनिंग का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से एग्ज़ाम में हमेशा आपको 2 से 3 क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं और ये टॉपिक जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे एग्ज़ाम से पहले, उतना ही अच्छा आपका एनालॉजी में क्वेश्चन बनाने का प्रयास होता चला जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को दोस्तों लगाने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। एनालॉजी का ये पहला पार्ट है। आने वाले समय में जितना ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं उतने ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वीडियो में क्वेश्चन को देखने से पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, यानी कि रोकिए और उसका आंसर लगाने की कोशिश कीजिए। फिर आगे आंसर आप देखिए और इसी प्रकार आप इन 20 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कि सदृश परीक्षण में आपको क्या देखना है। जिस प्रकार पहले शब्द का दूसरे शब्द से जो संबंध बन रहा है, उसी प्रकार आपको तीसरे शब्द का चौथे शब्द से संबंध बनाना है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है आपको, मोची का संबंध किससे, यहाँ पर चमड़े से। ठीक है, मोची का संबंध क्या बताया गया है, चमड़े से। तो आपको यहाँ पर तथ्य भी देखना है कि मोची का चमड़े से क्या संबंध है। उसी प्रकार बढ़ई का संबंध किससे होगा, ठीक है, फर्नीचर से, मेज से, लकड़ी से या फिर नाखून से। कोशिश कीजिए, वीडियो को रोकिए, ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर लगाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, फिलहाल मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूं। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, लकड़ी। ठीक है, क्या रहेगा सही आंसर, लकड़ी। क्यों, तो कारण भी याद रखिएगा जिससे कि एग्जाम में आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। देखिए, मूची क्या करता है, मूची चमड़े का काम करता है, मूची चमड़े का काम करता है। उसी प्रकार बढ़ई किस चीज का काम करता है, बढ़ई करता है लकड़ी का काम। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, लकड़ी आएगा दोस्तों। ठीक है, लकड़ी। जिस प्रकार औषधि का संबंध रोगी से है, ठीक है, औषधि का संबंध किससे है, रोगी से। आपको बताना है कि शिक्षा का संबंध किससे होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पर क्या आएगा, ये आपको बताना है। औषधि का संबंध किससे है दोस्तों, औषधि का संबंध है रोगी से। तो शिक्षा का संबंध किससे होगा, तो शिक्षा का संबंध हो जाएगा दोस्तों छात्र से। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, छात्र। शिक्षक, पाठशाला, ट्यूशन में से आंसर क्या होगा, छात्र। कारण याद रखिएगा। देखिए, रोगी को हम क्या देते हैं, औषधि। रोगी को क्या दिया जाता है, औषधि दी जाती है। और छात्र को क्या दिया जाता है, छात्र को शिक्षा दी जाती है, छात्र को शिक्षा दी जाती है। प्रेस का संबंध जिस प्रकार समाचार पत्र से है, उसी प्रकार सुनार का संबंध आपको यहाँ बतलाना है। ऑप्शन है आपके पास सोना, गहने, जौहरी या फिर ऑप्शन डी में है चांदी। तो देखिए, प्रेस का संबंध जिस प्रकार समाचार पत्र से है तो दोस्तों सुनार का संबंध किससे होगा, तो इसका सही आंसर है गहने से। ठीक है, ऑप्शन बी गहने। ठीक है, सुनार का संबंध किससे होगा, गहने से। ऑप्शन बी गहने से। क्यों, तो कारण याद रखिएगा। प्रेस में समाचार पत्र बनता है, उसी प्रकार ठीक है, प्रेस में क्या बनाया जाता है, समाचार पत्र बनाया जाता है। उसी प्रकार सुनार क्या बनाता है, सुनार बनाता है दोस्तों गहने। देखिए, सोना तो बनाता नहीं है वो, जौहरी नहीं बनाता, चांदी नहीं बनाता, यानी कि यहाँ पर उत्पादक, ठीक है, का संबंध बताया जा रहा है। तो प्रेस में क्या बनता है, समाचार पत्र, या ऐसा कह सकते हैं प्रेस से समाचार पत्र निकलता है और सुनार क्या बनाता है, गहने। हृदय का संबंध जिस प्रकार रक्त से है, या आप कह सकते हैं जिस प्रकार रक्त का संबंध हृदय से है, उसी प्रकार आपको वायु का संबंध बताना है। तो ऑप्शन है आपके पास नासिका छिद्र, फेफड़े, श्वसन या फिर नाक। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फेफड़े, यानी कि ऑप्शन बी। तो कारण सुन लीजिए क्यों। देखिए, रक्त संचार हृदय से होता है, तो रक्त का हमारा संचार है वो किससे होता है, हृदय से। उसी प्रकार वायु संचार किससे होता है, तो वायु संचार होता है दोस्तों फेफड़े से। किससे होता है, फेफड़ा से। दिए गए 3 शब्दों में एक समान गुणवत्ता का चयन कीजिए। देखिए, यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए गए क्वेश्चन में, जैसे कि यहाँ पर लिखा है रॉकी, एपेलिशियन और इंडीज। ठीक है, तो इनमें हमें एक समान गुण का चयन करना है। ऑप्शन है शीर्ष, पहाड़ियां, श्रेणी
या फिर ऑप्शन डी में दिया गया है ढलान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लगाइए दोस्तों, वीडियो को रोकने की कोशिश कीजिए और आंसर लगाइए। फिलहाल सही आंसर बताता हूं आपको। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा श्रेणियां। ठीक है, क्यों? देखिए रॉकी, एप्लेसियन और इंडीज, ये सभी क्या है दोस्तों, ये पर्वत श्रेणियां हैं। ठीक है, ये श्रेणी में आती हैं, पर्वत की श्रेणियां में, ना कि ये शीर्ष हैं, पहाड़ियां हैं, ढलान। ये है क्या? श्रेणियां। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी। कबूतर का संबंध यहाँ शांति से बताया गया है। क्वेश्चन में कबूतर का संबंध जिस प्रकार शांति से है उसी प्रकार आपको श्वेत ध्वज यानी कि झंडे का संबंध बतलाना है। ठीक है, तो किससे होगा? मित्रता, विजय, आत्मसमर्पण या फिर युद्ध। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि आत्मसमर्पण। क्यों? क्योंकि देखिए कबूतर क्या है? ये शांति का प्रतीक है। कबूतर क्या होता है? शांति का प्रतीक। उसी प्रकार श्वेत ध्वज ये आत्मसमर्पण का प्रतीक होता है। जिस प्रकार जलयान का संबंध सागर से है उसी प्रकार आपको तथ्य को और कारण को बताते हुए बताना है कि ऊंट का संबंध किससे होगा। ऑप्शन में है वन, भूमि, पर्वत अथवा रेगिस्तान। तो देखिए इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि रेगिस्तान। कारण क्या है? तो कारण भी जानना जरूरी है एग्जाम के लिए, क्योंकि आप जिससे भूले नहीं। तो देखिए जिस प्रकार जलयान सागर में चलता है, जलयान कहाँ चलता है? सागर में चलता है, उसी प्रकार ऊंट कहाँ चलता है? तो ऊंट चलता है रेगिस्तान में। ठीक है, इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। निम्न विकल्पों में से ऐसे शब्द का चयन कीजिए जिसका सदृश्यता यानी कि एनालॉगी टेस्ट से शेष 3 विकल्पों के साथ न्यूनतम हो। ऑप्शन दिए गए हैं रेखा गणित, बीज गणित, त्रिकोणमिति अथवा गणित। ठीक है, सॉरी ऑप्शन डी गणित। वीडियो को रोककर आप इसका आंसर लगा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको सही आंसर बताता हूं। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, यानी कि गणित। क्यों? तो कारण भी याद रखिएगा। देखिए दोस्तों रेखा गणित, बीज गणित और त्रिकोणमिति, ठीक है, त्रिकोणमिति ये तीनों ही गणित के अंग हैं। ये तीनों ही क्या हैं दोस्तों? गणित के अंग हैं। ठीक है, इसीलिए कह रहा है ना कि शेष 3 विकल्पों के साथ न्यूनतम हो, उस एनालॉजी का हमको यहाँ पर विकल्प को चुनना था। तो सही आंसर क्या है इसका? गणित। ये तीनों ही रेखा गणित, बीज गणित, त्रिकोणमिति कहाँ आते हैं? गणित का ही ये अंग है, इसी के अंदर आते हैं। बढ़ई का संबंध आरी से यहाँ पर क्वेश्चन में बताया गया है। जिस प्रकार बढ़ई का संबंध आरी से है उसी प्रकार हमको दर्जी का संबंध बताना है। किससे होगा? ऑप्शन है कपड़ा, सुई, सिलाई अथवा माप। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि सुई। कारण क्या है इसका? तो देखिए बढ़ई का औजार क्या होता है? तो एक बढ़ई का औजार होता है दोस्तों आरी, यानी कि बढ़ई जो काम करता है वो किसके द्वारा काम करता है? आरी। आरी से वो लकड़ी काटता है, पूरा काम उसका आरी पर ही निर्भर है। उसी प्रकार सुई किसका काम है? ये सॉरी किसका औजार है? दर्जी का। तो दर्जी बिना सुई के कोई काम नहीं कर सकता। ठीक है, दर्जी का औजार क्या है? सुई। इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सुई। मक्खन का दूध से यहां पर संबंध बताया गया है। ठीक है, जिस प्रकार मक्खन का संबंध दूध से है उसी प्रकार आपको पुस्तक का संबंध बताना है। ऑप्शन में है कागज, अध्याय, छपाई या लेखक। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कागज। क्यों? तो उसका जवाब सुन लीजिए, कारण जानना जरूरी है। देखिए मक्खन दूध से बनता है। मक्खन क्या होता है दोस्तों? दूध से बनता है। इसका संबंध है मक्खन का दूध से। क्या? मक्खन दूध से बनता है। उसी प्रकार पुस्तक किससे बनेगी दोस्तों? तो ये एक पुस्तक कागज से मिलकर बनेगी। यहां पर क्या आएगा आपका? कागज। ठीक है, कागज। पुस्तक कैसे बनेगी? कागजों से मिलकर ही पुस्तक बनेगी। और ये दूध कैसे? दूध से क्या बनता है? दूध से मक्खन बनता है। जिस प्रकार न्यायालय का संबंध न्याय से है, जिस प्रकार न्यायालय का संबंध न्याय से है उसी प्रकार आपको विद्यालय का संबंध यहां पर बताना है। तो देखिए दोस्तों न्यायालय का संबंध न्याय से क्यों है ये सोचिए। फिर विद्यालय का किससे संबंध होगा? अध्यापक से, प्रधानाचार्य से, विद्यार्थी से या फिर शिक्षा से। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि शिक्षा से। आप कारण सुन लीजिए, कारण क्या है इसका? देखिए न्यायालय में यदि हम जाएं तो हमें वहां पर क्या मिलेगा? न्याय मिलता है वहां पर हमें। ठीक है, उसी प्रकार यदि विद्यालय में जाएंगे यदि हम, तो विद्यालय में हमें क्या मिलेगी?
शिक्षा मिलेगी। ठीक है, शिक्षा। न्यायालय में न्याय मिलता है, उसी प्रकार विद्यालय में क्या मिलती है? शिक्षा। जिस प्रकार हंसना आनंद से संबंधित है, जिस प्रकार हंसना आनंद से संबंधित है, उसी प्रकार आपको रोना का संबंध बताना है। क्या वो बच्चा से होगा, दंड से, पछतावा या फिर शोक? तो देखिए इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि शोक। कारण सुन लीजिए, देखिए हंसने से आनंद व्यक्त होता है। ठीक है, एक तरह का भाव है ये। हंसने से क्या व्यक्त होता है? आनंद का आनंद व्यक्त होता है। उसी प्रकार रोने से क्या व्यक्त होगा? तो रोने से शोक व्यक्त होगा। रोने से क्या व्यक्त होगा? शोक व्यक्त होगा। जिस प्रकार गश्त का संबंध सुरक्षा से है, उसी प्रकार बीमा का संबंध किससे होगा? धन से, संरक्षण से, पॉलिसी से या फिर वित्त से? गश्त क्या होता है दोस्तों? याद रखिएगा, गश्त का मतलब है, आपने देखा होगा रात के समय पुलिस वाले गश्त लगाते हैं, यानी कि पेट्रोलिंग करते हैं। इसको पेट्रोलिंग कहते हैं। सारे शहर में घूमते हैं, वो देखते हैं कि कोई गतिविधि या फिर कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है, तो उससे में क्या मिलती है? सुरक्षा। उसी प्रकार आपको बीमा से संबंध बताना है। क्या वो धन होगा? आंसर संरक्षण, पॉलिसी या फिर वित्त। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर मैं आपको बताता हूं। इसका सही आंसर है संरक्षण। संरक्षण का मतलब है कि एक तरह का आपको सिक्योरिटी देना। जब हम बीमा करते हैं तो हमारा पैसा क्या होता है? सिक्योर हो जाता है, संरक्षण मिलता है हमको। ठीक है, आने वाले समय के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? संरक्षण। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। संबंधित शब्द चुनिए। देखिए आदमी का संबंध यहां बताया गया है दोस्तों चलना से। आदमी क्या करता है? चलता है। आदमी का संबंध चलना से है, तो सांप का संबंध आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या? तैरना है, दौड़ना है, रेंगना है या फिर डसना? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, रेंगना। आदमी क्या करता है? चलता है। ठीक है, आदमी क्या करता है? चलता है। यानी कि स्लो बात हो रही है, स्लो चलता है वो। दौड़ता भी है, लेकिन यहाँ पर बात क्या है? यहाँ कहा गया है कि आदमी का संबंध बताया गया है चलने से। उसी प्रकार सांप का संबंध किससे होगा? रेंगने से। ठीक है, किससे? रेंगने से। ऑप्शन सी आपका सही आंसर रहेगा। जिस प्रकार लड़की का संबंध सुंदर से है, उसी प्रकार आपको लड़के का संबंध बताना है। तो देखिए ऑप्शन में है चतुर, वीर, साहसी, मनोहर। ठीक है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि साहसी। देखिए हमें अपने आंसर पर नहीं जाना है, हमको एनसीईआरटी को फॉलो करना है। ठीक है, एनसीईआरटी को हमको फॉलो करना है। यहाँ पर बच्चे लगा देते हैं एग्जाम में, लड़की सुंदर है तो लड़का मनोहर। नहीं, गलत। देखिए किताब जो हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी, उसमें बताया गया है कि लड़की का संबंध सुंदर से है तो लड़के का संबंध किससे होगा? साहसी से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। संबंधित शब्द चुनिए। जिस प्रकार देश का संबंध प्रधानमंत्री से है, उसी प्रकार राज्य का संबंध आपको बताना है कि वो राज्यपाल से होगा, मुख्यमंत्री से, राज्य से या फिर पार्षद से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री। कारण क्या है इसका? कारण याद रखना, देश के मंत्रिमंडल का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, देश के मंत्रिमंडल का प्रधान होता है प्रधानमंत्री। उसी प्रकार राज्य के मंत्रिमंडल का प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री। संबंधित शब्द चुनिए। जिस प्रकार राष्ट्रपति का संबंध देश से है, उसी प्रकार आपको राज्य का संबंध बताना है। किससे होगा? प्रधानमंत्री से, राज्यपाल से, राज्य मंत्री से या फिर मुख्यमंत्री से? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। क्यों? तो कारण याद रखिएगा, जिस प्रकार देश का प्रधान कौन होता है, तो देश का प्रधान कौन है? देश का प्रधान है राष्ट्रपति। उसी प्रकार राज्य का प्रधान कौन होता है? तो राज्य का प्रधान होता है राज्यपाल, यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर है। पक्षी का संबंध उड़ना से है। जिस प्रकार पक्षी का संबंध उड़ना से है, उसी प्रकार आपको सांप का संबंध बताना है। क्या वो फुकराना से होगा या फिर रेंगना से होगा, बिल अथवा डसना? ऑप्शन डी में दिया है कि डसना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि पक्षी क्या करता है दोस्तों? उड़ता है। ठीक है, पक्षी उड़ता है। और सांप क्या करता है? सांप रेंगता है। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। जिस प्रकार वर्ष का संबंध शीत ऋतु से है, उसी प्रकार आपको दुख का
या अथवा शोक का संबंध बताना है। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं भाग्य, आंसू, उदासी अथवा दुर्घटना। तो देखिए इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी दुर्घटना। कारण सुन लीजिए, वर्ष का एक अंग होता है शीत ऋतु, ठीक है, वर्ष के अंदर ही तो आती है शीत ऋतु। शीत ऋतु है, शरद ऋतु है, बसंत ऋतु है, ठीक है। तो ये सब कहाँ आती है? वर्ष के अंतर्गत आती है, एक अंग है वर्ष का ये। उसी प्रकार दुर्घटना का एक अंग होता है क्या? दुर्घटना का एक अंग है दुख अथवा शोक, ठीक है। टूथपेस्ट का संबंध दबाना से है, उसी प्रकार द्रव का संबंध किससे होगा? द्रव यानी कि लिक्विड, ठीक है, तिरछा करने से, वाष्पन से, उत्सर्जन से अथवा बोतल से। तो देखिए इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि तिरछा करना। कारण क्या है? देखिए टूथपेस्ट को हम बाहर कैसे निकालते हैं? जब हम उसको दबाते हैं, ठीक है। टूथपेस्ट को हम जब ट्यूब को दबाते हैं तभी तो बाहर निकलता है, दबाने से बाहर निकलता है। उसी प्रकार द्रव को कैसे बाहर निकालेंगे? यदि किसी बोतल में द्रव भरा हुआ है तो हम उसे तिरछा करने पर बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।